हेलो ऑल चैम्पियंस। तो आपके सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम जो होती है ना, वो होता है आपका लेवल अप करना। अब लेवल अप कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि आप सुपरवाइज़र कैसे बन सकते हैं। देखो, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यार सुपरवाइज़र बनने के लिए ना हमें 25 cc का बिजनेस करना है, तभी हम सुपरवाइज़र बन जाएंगे। सुपरवाइज़र के क्या फ़ायदे होते हैं शायद आपको नहीं पता, बट मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइम आप हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र। जब आप सुपरवाइज़र बनेंगे तो आपको क्या प्रॉफिट होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, वो लाइफ टाइम है। सेम डिस्काउंट आपको यहाँ पे भी लाइफ टाइम है। बट यहाँ पे आपको ना कितने परसेंट प्रॉफिट आता है, यहाँ पे आता है आपको 25% रेफर इनकम। चाहे वो प्रोडक्ट्स को रेफ़र करके हो, चाहे वो ज्वाइनिंग करा के हो। बट यही रेफर इनकम यहाँ पे हो जाती है 28, प्रोडक्ट्स के साथ भी और बिजनेस के साथ भी। बट इन दोनों में ना एक एडवांटेज है यहाँ पे, और यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आता है आपको 3% एक्स्ट्रा, जिसको हम बोलते हैं टीम बोनस। अब ये आप इस तरीके से समझें, अगर यहाँ पे आप हैं, आपने 2cc का रखा है, आपके डाउन में एक नोवस है जिसने 2cc करा, और इसके डाउन में भी एक नोवस है जिसने 2cc करा। तो इसको इससे पैसे आएंगे और इसके पैसे आपको आएंगे। बट इसी जगह अगर आप सुपरवाइज़र हैं, आप यहाँ पे है 25cc वाले पर्सन, आपके डाउन में कोई 2cc है और इसके डाउन में भी किसी ने 2cc करा, तो इसके पैसे तो इसको आने ही है ना, और इसके पैसे आपको आने हैं। बट इसमें जो 3% वाला बोनस है ना, तो आपको इस बंदे से भी 3% आएगा, जो बैठेगा शायद अप्रॉक्स 1000 रुपीज़। सो सुपरवाइज़र बनने का ना ये फ़ायदा है। अब सुपरवाइज़र हम कैसे बन सकते हैं? हमें 25cc का बिजनेस करना है और हमारे पास सिर्फ कितने दिन है? हमें 60 दिनों के अंदर अंदर करना होता है। 60 दिन मतलब ये नहीं होता कि पूरा पूरा महीना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सितंबर चल रहा है मानो, और आपके पास अक्टूबर है, तो सितंबर में अगर आज 10 तारीख है ना, मानो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं, तो आपके पास सितंबर और अक्टूबर का पूरा महीना है। अक्टूबर की लास्ट डेट 30 मान लो, ठीक है। सो ये है आपके पास दिन। अब आपको सितंबर और अक्टूबर का बिजनेस जुड़ना है, तो आप अपना टारगेट लो कि मेरा टारगेट ना सिर्फ सितंबर में 25cc का है। अक्टूबर तो हमने प्लस पॉइंट में रख रखा है कि अगर नहीं हुआ तो अक्टूबर में चलेंगे। इस सोच के साथ लेवल निकालोगे तो डेफिनेटली निकलेगा। अब हमें कैसे हम यहाँ पे लेवल को निकाल सकते हैं? देखो भाई, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप बहुत हार्ड वर्क कर सकते हो, है ना। दूसरा, आप हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क कर सकते हो। अब मैं आपको पहले हार्ड वर्क समझाता हूँ और फिर मैं आपको स्मार्ट वर्क समझाता हूँ। हार्ड वर्क तो ये है जी कि आप हो यहाँ, इज दैट यू, और आप ना अपनी डायरेक्ट में 12 ज्वाइनिंग निकालो, जो पॉसिबल है, बहुत आराम से निकल जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13वां बंदे आप हो। आप इन 12 लोगों को जो ज्वाइन कराते हो, आप 350 पॉइंट से ज्वाइन करा रहे हो, है ना। तो 350 पॉइंट इंटू 12%, तो आपके जो पॉइंट्स हुए वो कितने हुए? 350 इंटू 12। तो ये आपके जो टोटल पॉइंट्स बैठेंगे कैलकुलेशन में, 350 इंटू 12 इज इक्वल टू 4200 पॉइंट्स। और आपकी जो इनकम बैठेगी वो भी बहुत अच्छी बैठेगी, क्योंकि आपको पर पर्सन अराउंड 1700 रुपये आ रहे हैं 350 पॉइंट्स पे। तो 1700 रुपये इंटू 12, तो आपने कहा मैं यहाँ पे 20,400 रुपये का चेक इनकम।
और अगर ये प्यारी सी इनकम आपने कमाई मेहनत करके, तो अगले महीने 99.99% ये सारे लोग यस करते हैं, क्योंकि ये आपको देख के ग्रो करते हैं। आपका रिलेशन, आपको इनसे रिलेशन बनाना है, मेन चीज़ है रिलेशन। क्योंकि आपने जो 2cc अपना लेवल करा है ना, वो क्यों करा है? वो करा है रिलेशन था आपका, आपके स्पॉन्सर के साथ आपको बिलीव था। तो रिलेशन और बिलीव आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बनाना पड़ेगा, उसके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कामयाब वही होता है जो दोस्त होता है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपको एक अनजान बंदा बोले कि यार मुझे ना 500 रुपये चाहिए, मेरा ना वॉलेट खो गया है। हो सकता है आप सस्पेंस में चाहो, दूँ ना दूँ। यही कॉल आपको दोस्त ने करा कि यार मेरा ना 500 रुपये खो गया है, आप मेरे को, मेरा वॉलेट खो गया है, मेरे को 500 रुपये दे दो। आप दे दोगे और यकीन करोगे कि हाँ खो गया होगा, चाहे ना भी खोया हो। तो रिलेशन बॉन्डिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाएं, क्योंकि वो फॉरएवर आज के लिए नहीं आया, कल के लिए नहीं आया, वो आया फॉरएवर के लिए। तो फॉरएवर के लिए आया तो रिलेशन बन रहा है ना हमारा। भाई ऐसा तो नहीं ना, अगर हमने एक जने को बोल दिया जी आप हमारे भैया हो, तो आप ज़िंदगी भर भैया हो। एक रिलेशन होता है हमारा, तो आपको रिलेशन बॉन्डिंग करनी है। स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क मैं आपको दोनों बताता हूँ। यहाँ पे आता है मैं स्मार्ट वर्क वाले प्रोसेसर में। अब यहाँ पे आपने ये सीसी तो देख ही लिया, आपका 4cc ये था, 4cc जिसको हम बोलते हैं, और 2cc आपने ऑलरेडी कर रखा है अपना सेम मंथ में ही। तो आपके 6.6cc का बिजनेस हो गया। आपकी टीम में 12 लोग हैं, 12 लोगों ने अपना 2cc डन करा। आपकी टीम में 24cc का बिजनेस हुआ। लास्ट मंथ आप ऑलरेडी 4cc, अगर आपने अपना उस महीने cc भी नहीं करा तो 4cc का बिजनेस है ही आपके पास। तो आपका 28cc से सुपरवाइज़र अचीव हुआ, और आपको बहुत प्यारा सा चेक भी आएगा, क्योंकि 12 लोगों से जो आपको प्रॉफिट आ रहा है वो कितना रुपये आ रहा है, क्योंकि 12 लोगों ने 2cc करा। एक 2cc पे 6,500 से 7,000 रुपये आते हैं। तो मैं एवरेज बचे हुए 5,000 रुपये का पेंडिंग जो अमाउंट है हम वो ले लेते हैं। तो अगर आपने ये करा है तो आपको 12 पंजे 60, आपको 60,000 रुपीज़ का अर्निंग पोटेंशियल है, जो आपने अपने ग्रुप में बहुत सारे लोगों का देखा है। ये होता है हार्ड वर्किंग पर्सन की एक हार्ड वर्किंग अचीवमेंट्स। अब होता है कि स्मार्ट वर्किंग, या फिर जो थोड़ा कम हार्ड वर्क कर पाता है वो कैसे इस बिज़नेस में ग्रो कर पाते हैं। तो आपके लिए क्या ऑप्शन है? आप इस महीने ना अपना 5 बिलिंग निकालो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपने 5 बिलिंग निकाला, पाँचों लोगों ने 350 पॉइंट करा। तो अगर हम 350 पॉइंट इंटू 5 करते हैं तो हमारी सीसी कितनी होती है? हाँ जी, हमारी सीसी होती है अप्रॉक्स 1.750, मतलब 1.7 सीसी। 2 सीसी का भी बिजनेस अभी नहीं हुआ। इसमें फिर आप क्या करना है, आपको नेक्स्ट मंथ आना है, अक्टूबर वाले महीने में आए आप। तो अक्टूबर वाले महीने में आपकी टीम में कितने लोग हैं जी? आप 6 लोग हैं। 5 एक आप थे, और आपकी टीम में 1 2 3 4 5, और आप इन पाँचों लोगों का ना 5-5 लोगों का टीम बनाओ, ठीक है? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो, इनमें से ज़रूरी नहीं हर बंदा 5 बंदे बनाए, क्या पता कोई 1 बनाए, कोई 2 बनाए, कोई 10 बनाए, कोई हार्ड वर्किंग वाला मिल जाए, है ना? तो कुछ भी हो सकता है। बट ऑन एन एवरेज आपकी टीम में ना 25 टीम मेंबर्स हो जाएंगे जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करा 350 पॉइंट के साथ, ठीक है? अब आपके कितना सीसी का बिजनेस हुआ? आपकी टीम में 350 पॉइंट वाले 25 लोग हैं, तो आपने करा 8.750, मतलब 8.5 सीसी का बिजनेस। तो आपके अक्टूबर मंथ के अंदर, नेक्स्ट मंथ के अंदर जो बिजनेस हुआ है वो है 8.7 सीसी। समझ आया ये चीज़ अच्छा से? ठीक है। अब आते हैं सितंबर के बाद हम नवंबर में, ठीक है? अगर आप नवंबर में हो, ये ऑप्शन पता है कब लेना चाहिए हमें? अगर आप सितंबर में चल रहे हो और आपको इस महीने ना सबसे पहले आपको लगता है यार मैं ना स्किल सीखती हूँ, तो सबसे पहले अपनी स्किल्स को पॉलिश करो और कम काम करो।
ठीक है, क्योंकि विदाउट स्किल्स ना आप 5 बंदे भी ज्वाइन नहीं करा पाओगे। क्या स्किल सीखनी है आपको? 5 स्किल सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहली स्किल्स क्या है हमारी? सबसे पहली स्किल्स है लर्न न्यू थिंग्स। फिर आपको सीखनी है लीड जनरेशन। फिर आपको सीखनी है बेस्ट कॉलिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग, ये 5 चीज़ आपको सीख लेनी है। तो अपना अक्टूबर मंथ के अंदर 8 सीसी का बिजनेस करो। और आपकी टीम में कितने लोग हैं? 25% है। 8 सीसी से भी आपको चेक्स आया होगा। आप इन 25% का 1 सीसी कंप्लीट करा दो अक्टूबर में या फिर नवंबर में। 25 लोगों ने 1 सीसी का बिजनेस करा तो 25 सीसी आपके हो गए सेम मंथ के सेम मंथ। 25 सीसी होते ही आपको एक बहुत अच्छा चेक आएगा, इनकम आएगी। उस इनकम से आप इनका नेक्स्ट मंथ 2 सीसी का बिजनेस डाल सकते हो। और इन लोगों ने अपना फिर से 25 सीसी का बिजनेस करा तो आपने 2 महीने के अंदर 50 सीसी का बिजनेस से कर लिया। आप तीसरे महीने से अगर ये 25 सीसी फिर से करते हैं, फिर 50 सीसी का बिजनेस करते हैं, टीम बढ़ाते हैं, तो आप असिस्टेंट मैनेजर भी बहुत आराम से पहुंच सकते हो। बट स्किल्स इम्पॉर्टेंट है, आपको स्किल्स सीखने पे फोकस करना है। विदाउट स्किल्स आप कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, आपको ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है कि भाई मुझे ये काम या तो पार्ट टाइम करना है, तो पार्ट टाइम में आपको टाइम देना पड़ता है डियर अप्रॉक्स 4 आवर्स। आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो आपको 6 आवर्स तो देने ही पड़ रहे हैं। पार्ट टाइम में आप कितने लीड निकाल सकते हैं? पार्ट टाइम में आपको लीड निकालनी है अप्रॉक्स 10 लीड, 4 घंटे 3 घंटे सोशल मीडिया में। बट अगर आप फुल टाइम दे रहे हैं तो आपकी लीड 20 होनी चाहिए इन अ डे। अब आप सोच के चलिए, आप अगर पार्ट टाइम वाले पार्ट में जा रहे हैं तो आप पार्ट टाइम में रोज़ की 10 लीड निकाल लें। तो आपने 10 लीड निकाली BOBP वाले दिन भी, शाम को बैठ के निकालोगे। आपने डे 1 में भी 10 लीड निकाली और आपने डे 2 में भी 10 लीड निकाली, और BOBP के लिए आपके पास कॉलिंग होगी क्योंकि वो शाम को लीड निकालोगे। तो आपने टोटल 30 कॉल करी। 30 कॉल अगर आप करते हो, अच्छी कॉल्स होती हैं आपकी, तो आपके पास 25 मेल ID आएंगी ही आएंगी, या फिर पूरी 30 की 30 आएंगी Gmail। अगर आप उनका फॉलोअप लेंगे, अगर आप उनका फॉलोअप लेते हैं और उनको रिमाइंडर मैसेज करते हैं कि भाई 5 बजे BOBP में ज्वाइन करना है, 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, तो ये 25 के 25% से 30% सेशन को अटेंड ज़रूर करेंगे, 30 के 30 लोग। बट इसमें से जो 2 डेज की वर्कशॉप में आएंगे ना, वो शायद अप्रॉक्स 20 हो सकते हैं या फिर 15 हो सकते हैं, इतने तो आ जाते हैं। 50% 50 to 60% रिजल्ट आएगा। ये 2 दिन की ट्रेनिंग करेंगे, अच्छे से फॉलोअप लोगे तो सारे 2 दिन चलेंगे। थोड़ा बहुत फॉलोअप पे प्रॉब्लम रहेगा तो शायद इसका 50% हो जाएगा। मैं कहता हूँ चलो 10 भी पहुँचे, पर कोशिश करो बेस्ट फॉलोअप लो। 10 लोग फाइनल राउंड में जाएंगे। 2 बिलिंग डेफिनेटली है बिलिंग। आप 2 बिलिंग पर BOBP निकालते हो अगर, तो पूरे महीने के अंदर 9 BOBPs होती हैं, 9 बैचेस होते हैं। ठीक है, BOBP मतलब है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान प्रेजेंटेशन, इज अ फुल फॉर्म ऑफ BOBP। तो आपकी 18 बिलिंग हुई। 18 बिलिंग पे तो बहुत धमाकेदार रिजल्ट आएगा। बट अगर आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो तो सोचो, आपने 20 एंड 20 आपने 60 कॉल्स करी। आप सोच के देखो, 60 कॉल्स आपको डेफिनेटली 2 से 3 घंटा लगेगा कॉल करने में। बट अगर आप 60 कॉल्स करते हैं, आप इनकम देखिएगा, रिजल्ट देखिएगा। 18 BOBP पे आपको कितने बिलिंग आया? आपको एक बंदे से आ रहे थे 1700 रुपये। कितने रुपए आ रहे थे डियर? 1700 रुपये इंटू 18 लोगों से आपने यहाँ पे कमाए 30,600 रुपीज़ सिंगल मंथ। बट अगर आप यहाँ पे 60 कॉल्स करते हैं हार्ड वर्किंग वाली, तब आपको क्या रिजल्ट आएगा, आप यहाँ पे अब समझने की कोशिश करिएगा।
आपने 30 कॉल्स करे, आपको 50 to 60 मेल्स आएंगे। आप इन सबको रिमाइंडर मैसेज डालो 4:30 बजे, ये सारे के सारे सेशन अटेंड करेंगे और हम सेम 25% का एवरेज लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपके 30 to 40 डे 1 डे 2 के लिए बोले, सिंपल 50% घटा देते हैं। तो आपके यहाँ पे बैठे हैं अप्रॉक्स 20% इन अ फाइनल राउंड, ठीक है। फाइनल डे में यहाँ पे आपकी मरे से मरी 5 बिलिंग्स होंगी। बट हार्डवर्क, ये बहुत हार्डवर्क काम है, क्योंकि फुल टाइम नौकरी की तरह काम करना और पैसा भी देखो कितना बढ़िया आता है। हमारी टीम में करा है, मैंने खुद अपना 45 डेज में लेवल हिट कर लिया था, बट हार्डवर्क करा है। 9 into 5 45 बिलिंग्स इन अ फ्रंट। आप सोच रहे हो 45 टीम, 1 2 3 4 5, आप सोचो मैनेजर 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा आपका। इतनी सारी टीम है आपके पास, 45 लोगों से आपको 1700 रुपीज़ आया है। आप सोच के देखो आपका चेक कितना बड़ा होगा, और इस चेक को देख के 45 टीम मेंबर्स तो शॉक हो जाएंगे दोस्त, शॉक हो जाएंगे। आपको देख के ही बिजनेस कर लेंगे। आपका आएगा 76,500 रुपीज़ इन अ सिंगल मंथ। सोचो, और आपने कितने सीसी का बिजनेस करा ये भी तो सोचो। 45 लोगों की अगर आप ज्वाइनिंग कराते हो, 350 पॉइंट्स एक बंदा करता है, तो 350 पॉइंट्स इंटू 45, आपने 15 सीसी का बिजनेस जनरेट कर दिया डियर। 15 सीसी। नेक्स्ट मंथ आपका सुपरवाइजर हो सकता है बहुत प्यार से, और आपका असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है थोड़ी सी मेहनत करके, क्योंकि आपको 75 सीसी निकालने थे असिस्टेंट मैनेजर में। आपकी टीम में 45 पर्सन है। अगर 45 पर्सन ने, इसमें से आप ये समझो आपको बहुत ही ज़्यादा मरे से मरे 30 पर्सन ने भी 2 सीसी का बिजनेस डन करा अगले महीने, तो आपके 60 सीसी तो ये थे। 15 सीसी आपने पहले ही कर रखे हैं, 1.15 सीसी आपने दोनों को मिलाया, आपका 75 सीसी हो गया। आप 2 महीने में असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बट ये पैसा सबको पसंद है, ये अचीवमेंट सबको पसंद है, बट लोगों को अगर नहीं पसंद है तो पता है क्या चीज़ है जी, वो है जी मेहनत करना, हार्डवर्क करना। हार्डवर्क करना किसी को नहीं पसंद। मोर मनी सबको पसंद है, बट हार्डवर्क, अरे हार्डवर्क, हमारे पास रीजंस होते हैं, जी। आज तो सर मेरे घर में ना पूजा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आज आपके घर में पूजा है और आप जॉब पे होते, आप जॉब कर रहे होते कहीं कितने भी रुपए की, तो आप बताओ आप पूजा के लिए आप छुट्टी ले पाते? जवाब है नहीं। आपको ना किसी पार्टी में जाना है, अगर आप जॉब कर रहे होते क्या आप पार्टी के लिए छुट्टी ले पाते? आई थिंक नहीं। आपका ना सर दर्द है, अब सर दर्द होने के बाद आप दवाई लेके जॉब पे जाते या छुट्टी मारते? आप बताओ। आप दवाई लेके जॉब पे जाते। तो लाइफ में ना आप क्यों जा रहे हो यहाँ पे जॉब पे, इतनी सिंसियर क्यों हो? जॉब के लिए क्यों सिंसियर? क्योंकि आपको पता है काम नहीं हुआ तो पैसा कटेगा। और फॉरएवर में हम क्यों नहीं सिंसियर होते? क्योंकि हम काम करेंगे तो पैसा आएगा। फॉरएवर पैसे कोई काटती है, फॉरएवर तो जितना काम उतना पैसा। तो हमारा यहाँ पे ना कंफर्ट जोन आ जाता है, और लाइफ में कंफर्ट जोन ही आपको ज़िंदगी में तबाह करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्लानिंग बहुत अच्छे समझ आई होगी। मैं आपको एक बहुत प्यारा सा वीडियो बताता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना और समझना। और पानी गर्म करना शुरू किया गया। पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा। मेढक को गर्मी लगने लगी, लेकिन वो अपने शरीर को उस गर्मी के हिसाब से ढाल लेता था। पानी और ज्यादा गर्म हुआ, लेकिन मेढक फिर भी अपने आप को उस हिसाब से बदलता रहा। अंत में पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया। मेढक अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बर्तन से बाहर कूदना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि पानी की गर्मी ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी थी।
थोड़ी देर बाद मेढक मर गया। अब सवाल ये है कि मेढक मरा कैसे। कई लोग कहेंगे कि वो उबलते पानी से मरा, लेकिन सच ये है कि वो इसलिए मरा क्योंकि वो सही समय पर बाहर नहीं निकला। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। कई बार हमें लोगों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है, लेकिन हमें सो मेन चीज़ है जी आपकी लाइफ का कंफर्ट जोन, जो आपको मैनेजर बनने नहीं दे रहा, आपको सुपरवाइजर बनने नहीं दे रहा, आपको लेवल अप करने नहीं दे रहा। अब मैं आपसे एक ही लाइन बोलता हूँ जी, जहाँ पे हम सेशन ख़त्म करते हैं। ड्रीम आपके हैं, हार्डवर्क आपको ही करने, बिलीव आपको ही लेना है, फोकस आपको ही करना है, रिजल्ट्स आपको ही मिलेंगे, पैसे आपको ही कमाने हैं। आप पैसे कमाओगे, आप मुझे को ही दोगे कि लो सर आप ले लो पैसे, नहीं, आप खुद रखोगे। तो सवाल ये है, अगर आपको ही पैसे रखने हैं, सपने आपके हैं, मेहनत आपको ही करनी है, यकीन आपको करना है, फोकस आपको करना है, रिजल्ट्स आपको चाहिए, तो दोस्त आज से स्टार्ट कर दो बिना बहाने मारे। क्योंकि आप जो रीजंस दे रहे हो ना, वो अपने आप को दे रहे हो और अपने सपनों को डिले कर रहे हो, हमारे नहीं, अपनी अचीवमेंट्स को रोक रहे हो। आपके सुपरवाइज़र से हमें खुशी तो होगी, बट आपके सुपरवाइज़र से आपकी लाइफ चेंज होगी। आप खुद अपनी लाइफ को डिले कर रहे हो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों। दैट द मेन रीज़न आप वेट एंड वेट पे हो, बट सक्सेस नेवर वेट। ओके जी, ऑल दी बेस्ट।